अब रामानुज ने जब भगवान को मिलने की बात कही तो फिर इन्होंने अपने आप को शंकराचार्य की तरफ देखा। शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष में क्या होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता, मैं आपके स्वरूप को जान लेता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मोक्ष जो है वो तो अपने स्वरूप को जानना है, ब्रह्म हो जाना। आप आत्मा से, जीव से ब्रह्म हो गए, आपको मोक्ष प्राप्त हो गई। लेकिन रामानुज कहते हैं कि नहीं, कोई भी आदमी ब्रह्म नहीं बन सकता। आदमी आदमी रहेगा, जीव जीव ही रहेगी, आत्मा आत्मी, क्योंकि तीनों चीज़ें सत्य हैं। जीव भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ये तीनों चीज़ें सत्य हैं, इसलिए एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते। और इसलिए फिर मोक्ष कैसी होगी? तो इन्होंने कहा कि मोक्ष कई तरह की होगी। पहली मोक्ष जो होगी वो तो ऐसी होगी कि आप भगवान के पास पहुंच गए, सानिध्य, भगवान के निकट पहुंचने वाली। आपने अपने कर्मों को पूरी तरह से कर दिया, और जब पूरी तरह से कर्मों कर दिया, भगवान अपने निकट आपको ले लेंगे, आपके ऊपर अपना हाथ रख देंगे। तो पहली मोक्ष तो है सानिध्य। अब सानिध्य के बाद भी और आपने कामों को ज़्यादा निष्ठा से किया और ज़्यादा भगवान के आपको कर दिया, तो सानिध्य के बाद हो गया सालोक। आप भगवान के लोक में पहुंच जाओगे। अंत में भगवान आपको उठा के अपने साकेत धाम ले जाएंगे कि तू मेरे लोक में रहे, मेरे लोक में आनंद ही आनंद है, यहाँ कहीं दुख नहीं है। तो वो सालोक की मुक्ति मिल जाएगी। अब आपने उससे भी ज़्यादा अपने आप को और बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया भगवान के आगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगवान सब कुछ तेरा है, तो आपको क्या होगा? सारूप पे आप भगवान के रूप को धारण कर लोगे। जो भगवान का रूप है वही आपका रूप हो जाएगा। और चौथी मिलती है सायुज्य। भगवान आपकी ज्योति को अपने अंदर मिला लेंगे, आप में और भगवान में कोई भेद नहीं रहेगा। आप भगवान नहीं बनोगे, बल्कि भगवान जैसे बन जाओगे। तो ये 4 तरह की मुक्ति आपको अपने कर्मों के हिसाब से मिल, जितनी निष्ठा से आपने काम किया है उसके हिसाब से 4 तरह की मुक्ति मिल जाएगी और आप बंधन से छूट जाओगे। और मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के बंधन से छूटना। जन्म के समय भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है, तो दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ना जन्म होगा ना मरण होगा, बार बार आपको नहीं आना पड़ेगा, आप भगवान के उसमें चले गए। तो रामानुज ने एक सरल मार्ग निकाल दिया, ऐसा सरल निकाल दिया जिसमें ना तो कोई अधिकारी का भेद है, कोई भेद नहीं अधिकारी का। औरतें भी कर सकती हैं, शूद्र भी कर सकते हैं, पिछड़ी जाति भी कर सकती है, कोई भी आदमी हो। और सरल मार्ग निकाल दिया कि तुम्हें द्रव्य किया, आपके पास इतना पैसा नहीं, कहाँ से इतना पैसा लगाओगे? तो आप भगवान के काम को ही कर दोगे। भगवान, ये जो झाड़ू लगा रहा हूँ वो तेरे लिए कर रहा हूँ, तो तेरे पैर में कांटा ना चुभ जाए इसलिए झाड़ू जा। तो भगवान कहेंगे ये, इसको मुक्ति देना, इसको अपने लोक में बुलाना, अब ये मेरा काम है, तो उसमें पहुँच जाओगे। तो रामानुज ने इस तरह से उस ध्रुव को, जो समझ में आने वाली नहीं, जो केवल ज्ञान का विषय थी, जिसमें बड़े बड़े टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करके और ज्ञान को इतना ऊंचा बढ़ा दिया था, अब साधारण बुद्धि का आदमी भी भगवान का रास्ते में जा सकता है। तो भक्ति मार्ग प्रशस्त कर दिया रामानुज ने, और आगे जितने शिष्य हुए उन्होंने इसी भक्ति मार्ग को चलाया। तो ये रामानुज का दर्शन भक्ति दर्शन है। ये ज्ञान से भक्ति की ओर ले आता है। ज्ञानी की तरह से अहंकार मत करो, भक्तों की तरह से सफ़र करना सीखो। और रामानुज ने ये भी कहा कि अगर कोई ज्ञान मार्गी है लेकिन उसके अंदर समर्पण भाव नहीं है तो उसका पतन आवश्यक होगा। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति में होनी चाहिए। अगर ज्ञानी ने ज्ञानी प्राप्त किया है लेकिन उसके अंदर अहंकार नष्ट नहीं हुआ तो अवश्य पतन होगा। इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति में ही होती है। कर्म कर रहा है आदमी, लेकिन कर्म कर रहा है और भक्ति का उसमें भाव नहीं है, तो क्या होगा? वो कर्म पाखंड बन के रह जाएगा, कर्म कांड बन के रह जाएगा। और कर्म करने के लिए इसे कर रहा है कि मैं ईश्वर के लिए भक्ति का कर रहा हूँ काम, तो भक्ति, तो कर्म की पराकाष्ठा भी भक्ति में होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति में आकर होती है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति के अंदर जो आप भक्ति करता है वो उसके अंदर गुण ही गुण आ जाते हैं, सारे ईश्वर के गुण प्राप्त कर लेता। तो रामानुज ने सुगम मार्ग बना दिया, अहंकार नाश कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक चीज़ त्यागनी है, और वो है अहंकार। आपको घर नहीं त्यागना, आपको अपने अपने जब कर्म करने हैं तो गृहस्थी में रह के कर्म करोगे। जब आपको वर्ण और आश्रम के, तो गृहस्थ आश्रम के कर्म गृहस्थ में करोगे, संन्यास आश्रम के संरक्षण, तो आपको कुछ नहीं त्यागना दुनिया के अंदर, केवल एक चीज़ त्यागनी है,
और वो अहंकार। बस अहंकार को त्याग दो, कल्याण मार्ग हो गया, मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया। तो इसलिए रामानुज ने भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति द्राविड़ उपजी, और रामानुज के शिष्य जो थे रामानंद, लाए रामानंद। उत्तर भारत में उस भक्ति को लेकर के रामानुज से सीख करके रामानंद जी यहाँ से, रामानंद जी ने जो भक्ति का मार्ग दिखाया उसमें जाति नहीं पूछी, जात पात पूछ नहीं। कबीर जुलाहे थे, उनको राम नाम की भक्ति दे दी। नामदेव छिपे थे, छापने वाले जो लगाते हैं, और इस तरह से और अन्य जातियों के वो जैसे पीपा, इसी तरह से धन्ना जाट थे, खेती करते थे। तो जात पात कोई नहीं पूछता भक्ति में। बस भक्ति में ये देखा जाता है कि सब में ब्रह्म को समझो, कि सारे आकार ब्रह्म के आकार हैं। ये जो आज शूद्र झाड़ू लगा रहा है, ये केवल इसलिए जगा रहा है कि गरीब था, विद्या नहीं प्राप्त कर सका। अगर इसके पास भी धन होता तो ये भी PhD कर लेता, लेकिन ये भी ब्रह्म है। तो जब आप उसको ब्रह्म रूप में देखोगे तो सब जगह आपको ब्रह्म कहीं भी प्रकट हो जाए, ब्रह्म। तो रामानुज ने ऐसा राज दिया। तो रामानुज के शिष्य जो थे रामानंद, वो दक्षिण से उस भक्ति को, भक्ति द्राविड़ उपजी, आलवाड़ संतों में भक्ति उपजी थी और वैष्णव भक्ति थी, लाए रामानंद। रामानंद उसको उत्तर में ले आए और भक्ति मार्ग सारे में फैला दिया, सारे जो तो रामानुज की बहुत बड़ी देन है। सारा भक्ति मार्ग रामानुज ने दिया और मनुष्य के अहंकार का नाश कर दिया। कोई चीज़ नाश नहीं, कुछ चीज़ नाश करने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ बस नाश करनी है, वो है अहंकार। अहंकार को त्याग दो, भगवान स्वयं आपको अपनी गोद में उठा लेंगे। तो रामानुज जी का दर्शन इस दृष्टि से बहुत ऊंचा दर्शन है, लोकव्यापी दर्शन है, सर्वव्यापी दर्शन है। हर आदमी इसका आसानी से पालन कर सकता है।